क्या मनीषा को इंसाफ मिल पाएगा या फिर नहीं? क्या मनीषा भी इस केस में दबा दी जाएगी? क्या मनीषा के पिता को कोई दबा रहा है? क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? आइए जानते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि मनीषा एक 19 साल की लड़की टीचर थी, अपने घर को चला रही थी, 5,000 रुपए की नौकरी कर रही थी और कैसे कुछ ही दिन में, यानी कि रक्षाबंधन के कुछ दिन में उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है जो पूरे देश ने देखा और पूरा देश का दिल झकझोर दिया गया। एक मिडिल क्लास की फैमिली को कैसे दबाया जाता है इस देश में, कैसे एक मिडिल क्लास के व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन अगर यही कोई पॉलिटिकल पावर या फिर किसी बड़े इंसान की बेटी होती, किसी पावरफुल व्यक्ति की बेटी होती, तो कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में इंसाफ मिल जाता। पुलिस ने इस केस में हाथ रखा और हाथ रखने के बाद कुछ दिन तक पुलिस ने जब इंक्वायरी की तो उन्होंने कोई भी एक तिनका तक सुराग नहीं निकाल पाया जिसकी वजह से ये केस सॉल्व हो सके। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ज्यादा जब इसमें लोग इन्वॉल्व होने लगे इंसाफ के लिए तो उन्होंने सीबीआई की मांग की और सीबीआई को आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों को थोड़ी तसल्ली मिली कि अब शायद हमें इंसाफ मिले। लेकिन सीबीआई इस केस को सॉल्व करेगी कैसे जब पहले से ही सबूत कहीं ना कहीं उन्हें हाथ ही नहीं लग रहे? क्योंकि देखा जाए तो जब पुलिस इस केस को सॉल्व कर रही थी तो उनके हाथ में काफी ज्यादा सबूत इकट्ठा करने के लिए, मुजरिम को पकड़ने के लिए टाइम था, चीजें थी, उन्होंने एक एक करके सब मिटा दिया। इसके पीछे अगर कोई सही से इंक्वायरी करता, हालांकि पुलिस भी अच्छे से इंक्वायरी कर सकती थी लेकिन नहीं किया, अगर करती तो कहीं ना कहीं आज इंसाफ मिलता। न्यूज के जितने भी हमने देखे हैं प्लेटफॉर्म, वो सभी निक्की केस की बात कर रहे हैं, कोई मनीषा केस की बात क्यों नहीं कर रहा? इसके पीछे रीजन क्या है? आप यूट्यूब पे तो देखते होंगे कई लोग तो फेक न्यूज फैला रहे हैं कि पकड़ गए आरोपी, लेकिन कोई भी एक भी सिंगल पर्सन नहीं मिला इस केस से जुड़ा हुआ। पुलिस तो पहले से लेकिन जब ये ऐसा नहीं दिख रहा है तब भी सीबीआई इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रही। आप देखिएगा कि इस केस को भी कहीं ना कहीं दबा दिया जाएगा। कुछ दिनों तक आपने देखा होगा जब शुरू में जब मनीषा के साथ हादसा हुआ था तब मनीषा के पिता काफी लोगों के साथ खुलकर इंसाफ की मांग कर रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों तक वो भी शांत हो गए। अब वो मांग नहीं कर पा रहे। क्या उनके ऊपर कोई प्रेशर है या उन्हें कोई दबाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है? क्योंकि जब वो एफआईआर दर्ज करने जाते हैं मनीषा की गुमशुदगी की, तब पुलिस वाले उन्हें फटकार देते हैं, कहते हैं कि वो किसी संग भाग गई होगी और कुछ ही घंटों में या फिर कल परसों लौट आएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके यानी कि 11 अगस्त के दिन जब वो एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो पुलिस उन्हें फटकार देती है और एफआईआर तक नहीं लिखती है। 11 अगस्त के बाद 13 अगस्त को मनीषा की है, जिसे देखकर हर कोई शॉक्ड में पड़ जाता है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भरोसा दिलाया कि हम मनीषा को इंसाफ देंगे, उनके परिवार को इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन अब कुछ भी सामने नहीं आ पा रहा। आपको क्या लगता है कि अब मनीषा को इंसाफ मिलेगा या फिर नहीं? कमेंट में जरूर बताएं।